गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो किसी उनके बारे में कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि वो कितने शूरवीर थे, वो कितने एक डिप्लोमेट थे, वो कितने एक बहुत बड़े भक्त थे। उनको भक्त शिरोमणि की भी उपाधि दी गई है। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो शायद ही अभी तक अर्थ पे विरले ही कर पाए हों। प्लस उनकी जो भक्ति भावना थी, उनको जो समर्पण था, उन पर जो डेडिकेशन था, उनका जो सेक्रीफाइस था, वो अतुलनीय है। हम उनके विषय में हम जो भी अभी तक हम थोड़ा समझ पाए हैं, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसे शख्स को, ऐसे गॉड को हम डिफाइन करें जो अपने आप में एक महारथ, एक अदम्य साहस रखने वाले भगवान हो, जिनका नाम है हनुमान जी। आज हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा जो मैंने अभी तक उनसे सीख पाया है, जो मैंने अभी तक उनसे समझ पाया है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारी बुद्धि का विकास हुआ है, जितना हमारे अभी तक ब्रेन को कंसिडर किया है, उसको लेकर मैं जितना भी आजकल सोच पाया हूँ उनके विषय में, मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, ये बात है, जब लंका का राजा रावण सीता जी को हरण करके ले गया था, तो उस समय राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दर दर की ठोकरें, दर दर घूम रहे थे। ऐसे समय में उनको कोई एक सारथी, उनको कोई साथी नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी दूर एक राम जी एक दिन एक अगर रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट हुई शबरी से। शबरी ने उनको मार्ग प्रशस्त किया कि आप ऋषमुख पर्वत जाइए, वहाँ आपकी भेंट सुग्रीव से होगी, सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। तो सुग्रीव जी से मिलने राम जी चले। चलते चलते उनका सुग्रीव का एक गुप्तचर था, उसने सूचना दी कि 2 राजकुमार आ रहे हैं मिलने। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि सब बुद्धिमान थे प्लस बलशाली भी थे। तो राम की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की वार्ता हुई, इनडायरेक्टली वार्ता हुई। लेकिन जब हनुमान जी को समझ लिया कि ये तो प्रभु श्री राम है, तो उनको अपने कंधों बैठा के ले गया हनुमान के पास और उनकी मित्रता करवा दी। तब राम जी ने और सुग्रीव ने अपनी अपनी परंपरानुसार कस्में किए, कस्में खाई, वचन निभाने की अग्रसर हुए। तो राम जी ने उनसे बताया कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, जो रावण उठा के ले गया है। तो इस पर सुग्रीव ने आश्वासन दिया कि हम आपकी पत्नी को ढूंढवाएंगे और उन पर हम अमल करेंगे। तो इसको लेकर के हनुमान जी और उनकी जो सुग्रीव की जो सेना थी, उनमें हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, अंगद थे, सभी लोगों ने, नल नील थे, सभी लोगों ने अपना कॉपरेशन किया। तो हनुमान जी खोज में समुद्र किनारे पहुंचे। लेकिन उनको एक ऋषि ने श्राप दे रखा था कि आप अपने बल को, अपने पौरुष को भूल जाएंगे। तो जामवंत जी ने उनको जागृत किया। और जब हनुमान जी उड़ते हुए आप समुद्र को पार कर रहे थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि पहली उनकी मुलाकात हुई सुरसा, पहली उनकी मुलाकात हुई मैनाक पर्वत से। तो जब मैनाक पर्वत से मुलाकात हुई, तो मैनाक जी ने उनसे कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो लेकिन हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना है। तो मैनाक को, पर्वत को पार करते करते उसके बाद मिली सुरसा। सुरसा जी ने भी इनको, हमने से कहा, मैं तो मेरा भोजन है, मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, आप खाना, लेकिन मैं पहले राम काज करके आ जाऊँ, उसके बाद आप खा लेना। तो वो मतलब कि सहमत नहीं हुई। तो अब जब सहमत नहीं हुई, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अपना मुंह फैलाइए। तो जो बताते हैं कि जब सुरसा ने 1 मील अपना मुंह फैलाया, तो वो 2 मील हो गए। जब वो 4 मील अपना मुंह फैलाया, तो वो 8 मील के हो गए। मतलब ऐसे से करते वो दुगना मतलब बढ़ते जा रहे थे। और बाद में जब एकदम से छोटे हो गए हनुमान जी, और छोटे होने के बाद में फिर एकदम छोटे हो गए और मुंह से बाहर निकल आए। तो
इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि बुद्धिमान आदमी हमेशा छोटा ही रहता है, और अगर जितने बुद्धिमान आदमी ये कहता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बलशाली हो गए, तो उस दिन उसकी बुद्धि फिर जाती है, यानी वो बुद्धिहीन हो जाता है। आगे चलने के बाद में फिर उनको सिंघनी मिलती है। सिंघनी ने उनको, कहते हैं कि वो किसी परछाई से पकड़ लेती थी, हनुमान जी को पकड़ लिया तो मैं भी खाऊंगी, तो उनका खरसंग उनका वध करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उनको लंकनी मिलती है। लंकनी से उनका युद्ध होता है। लंकनी को पार करते हुए विभीषण से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर वो पहुँचते हैं, फिर फाइनली वो पहुँचते हैं सीता जी के पास, जहाँ उनका मेन टारगेट था, जहाँ उनका मुख्य गोल था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ रावण की और सीता जी की वार्ता हनुमान जी सुनते हैं तो काफ़ी भावुक होते हैं। जब रावण चला जाता है तो एकदम से वो पेड़ से कूदते और सीता जी के सामने प्रवेश होते हैं, मतलब आते हैं। तो सीता जी कहती है आप कौन है? बोले मैं रामदूत हूँ। सीता जी को यकीन नहीं हुआ। सीता जी को यकीन नहीं हुआ। जब यकीन नहीं हुआ तो तो हनुमान जी ने काफ़ी प्रयास किया उनको समझने कि देखिए मैं रामदूत हूँ और हमको राम जी ने भेजा है। तो जब उन्होंने मतलब कि जब सीता जी ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि वो तो भक्त नहीं है, मतलब कि वो राम जी के भक्त नहीं है, तो उन्होंने अंगूठी दिखाई सीता जी को, जो राम जी पहनते थे वो अंगूठी दिखाई सीता जी, तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ आप राम भक्त हो। उसके बाद में फिर उन्होंने सीता जी ने कहा कि आप बहुत छोटे हो और ये इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इनका आप कैसे सामना करोगे? बोले तो हनुमान जी बोले कि देखो ये मेरा एक छद्म रूप है, मैं आपको वास्तु रूप दिखाता हूँ। फिर वास्तु रूप में आ गए। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया, ताकि सीता जी को आश्चर्य हो जाए कि हाँ हमारे भी, मतलब हमारे श्री राम के सेना में काफ़ी बलशाली मतलब कि योद्धा हैं जो इनसे टक्कर ले सकते हैं। तो उसे आप जानते ही हैं कि तो यहाँ पर एक संदेश निकल के आता है कि जो हनुमान जी थे वो सीता का डर भगाने के लिए वो मतलब अब बलशाली बने थे, यानी अपना विशाल रूप दिखाया था। और प्रेजेंट टाइम में लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में लोग अपना बड़ा रूप दिखाते हैं इसलिए ताकि वो डर जाए, लेकिन वो डर भगाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया था सीता जी को, ताकि उनका डर दूर हो जाए। लेकिन आजकल के प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है कि आप बड़ा रूप से दिखाते हैं, बलशाली दिखाते हैं ताकि लोगों को डर कायम हो जाए। तो ये कुछ चेंजेस सोसाइटी में आए हैं। अगर जाता तो उन्होंने पूछा, सीता जी ने पूछा कि आप कैसे यकीन करें कि आप हनुमान जी? तो उन्होंने अंगूठी दिखाई। तो इस प्रकार से उसके बाद में फिर आप जानते हैं कि उनका युद्ध हुआ, फिर उन्होंने लंका जलाई, ये सब कांड किया उन्होंने। तो इससे हमें समझ सीख ये मिलती है कि हनुमान जी बलशाली के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। और बड़ा आदमी जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो सब इंसान होता है, वो हमेशा छोटा होता है। अगर उसको बड़ा होने की कोशिश करता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हनुमान जी पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, इसका नाम पार्षद यूपीएससी पॉलिटी। जय हिंद, जय भारत एंड जय हनुमान।